क्या आप जानते हैं नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है? क्या सच में उनमें देवी का वास होता है? आज की ये कथा आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले, जब इस संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, तब जन्म हुआ एक भयंकर असुर का। नाम था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देवता, कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। और यहीं से शुरू हुआ उसका आतंक। स्वर्ग पर कब्जा, धरती पर अत्याचार, हर तरफ सिर्फ डर और अंधकार। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति को पुकारा, और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। 9 दिनों तक चला महायुद्ध। हर दिन एक नया रूप, एक नई शक्ति। और 10वें दिन महिषासुर का अंत हो गया। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई, शक्ति की शुरुआत। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या का मार्ग दिखाया। तीसरे दिन चंद्रघंटा बनकर युद्ध का संकेत दिया। चौथे दिन कूष्मांडा बनकर सृष्टि की रचना की। 5वें दिन स्कंदमाता बनकर ममता दिखाई। 6ठे दिन कात्यायनी बनकर युद्ध की शुरुआत की। 7वें दिन काल रात्रि बनकर अंधकार को खत्म किया। 8वें दिन महागौरी बनकर शांति और पवित्रता लाईं। 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर सभी को शक्तियां प्रदान की। और फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। यही दिन कहलाया विजयादशमी। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। माँ दुर्गा ने कहा, मैं केवल इस रूप में नहीं, हर कन्या में भी वास करती हूँ। उन्होंने बताया, 2 से 10 साल की कन्याएं मेरी नव दुर्गा शक्तियों का रूप हैं। एक दिन माँ दुर्गा ने एक छोटी कन्या का रूप लिया और एक गरीब भक्त के घर पहुंची। भक्त ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन पूरे प्रेम से भोजन कराया। जाते समय वो छोटी कन्या अचानक बदल गई और सामने थी स्वयं माँ दुर्गा। देवी ने कहा, तुमने कन्या को नहीं, मुझे भोजन कराया है। तभी से नवरात्रि में कन्या भोज की परंपरा शुरू हुई। तो अगली बार जब आप किसी छोटी कन्या को भोजन कराएं, तो याद रखना, वो कोई साधारण बच्ची नहीं, स्वयं माँ दुर्गा का रूप है। जय माता दी। रुको, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।